नमस्कार दर्शकों, आप सबको सटीक समाचार पे स्वागत है और मैं लंजिंग दुपा। आज मैं आया हूँ पासीघाट कर एग्रीकल्चर कॉलेज पर। मेरे पासीघाट के एग्रीकल्चर कॉलेज पे आने के कारण है, आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, आज यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स एंड फॉरगॉटन फूड्स एंड फार्मर्स एक्सपो। अब जैसे अभी हमने आपको बताया, मिलेट जो होता है, मिलेट जो है हमारा आदि समाज में, आदि में इसको बोलता है मिरोंग। और ये मिलेट जो है हमारा पूर्वजों का पहले से हमारा अरुणाचल प्रदेश में हमारा अनेक जाति लोग इसे उगाया जाता है। और मिलेट जो होता है मिरोंग जो है, मिरोंग से हम लोग आटा बनाता है, आटा बना के आटा से हम लोग रोटी बनाता है और केक भी बनता है और बहुत कुछ ऐसे खाने का सामान बनता है। और आज इसी कार्यक्रम पर हमारे प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं, श्री गाब्रियल दीवांशु सर, एंड हमारे स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट श्री कालिंग मोयोंग जी, और स्थानीय विधायक तापी दारांग जी और डीसी साहब और एसपी सर, और उसके बाद यहाँ के जितने भी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं और डॉक्टर्स हैं वो आए हैं, और उसके बाद यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर HOD से सब आए हुए हैं। और यहाँ बहुत सारा स्टॉल ऐसा आज इनोग्रेट कर दिया है सर ने, जिस स्टॉल में बहुत सारा ट्रेडिशंस आइटम भी मिलता है, मशीनरी आइटम, और उसके बाद स्पेशली खास तौर से मिलेट्स और धान वगैरह, और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वज का जो हमारा ट्रेडिशनली फूड है, ये सब आज बहुत सारा यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ स्टॉल भी है, 2 दिन होगा, इसमें आप सब यहाँ आ भी सकते हैं और आके आप लोग विजिट कर दीजिए। और आगे का जानकारी के लिए आप सब हमारे सटीक समाचार के साथ जुड़े रहे।
So once again I thank this opportunity for giving, and also I thanks to all the scientists from the ICAR Indian Institute of Millet Research. In these 2 days we are also going to have the soil demonstration kit to achieve the nutritional, or you can say the sustainability of the agriculture. So I thank once again to all the farmers as well as the organizers of this one for associating with the ICAR Indian Institute of Millet Research to achieve the nutritional security and the income security of this part of the country. Thank you so much. क्योंकि जो आज का कार्यक्रम जो हम मिलेट पे काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका प्रयास के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि यहाँ पे सब लोग जुटे हुए हैं। जो हाई लेवल पे जो पॉलिसी मेकर है, मैडम भी जुटी, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, साथ में साइंटिस्ट भी यहाँ जुड़े हुए हैं, फैकल्टी भी जुटे हुए हैं, एफपीओ भी हुए हैं, जुड़े हुए हैं, किसान भाई भी जुटे हुए हैं। कहते हैं कि मिलेट में हमारे किसी स्टेट में मिलेट होता है और हमारा जो मिलेट है पूरे वर्ल्ड में 30% पूरे वर्ल्ड का हम प्रोड्यूस करते हैं। मैं नॉर्थ एक्सटेंशन के ब्लॉक टेक्नोलॉजी में ये काम करना चाहिए, एक रिसर्च ला के लाना है कैसे हमको बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करके और एंड यूजर को लिए स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू द लास्ट में उसमें सारी चीज़ें ब्लॉकचेन में ऐसा होता है। So why we are doing this because it arose from the organization of 2 important events that we all had in the recent past. So that is, one is on National Year of Millets that we celebrated during 2018, and followed by the celebration across the world on International Year of Millets, that is 2023. So why did we do these 2 events, important events, both at national level and also at international level? Is because to bring out the importance of this millets or potential of this millets. एक बात कहना मांगता हूँ कि हम लोग का जितना भी प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चरल प्लस मार्केट लिंक का जो मिसिंग लिंक होता है, उसमें हमारा लोगों का बहुत तकलीफ होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आगे में आदमी लोग को बोला है कि भाई जिंजर करने से काफ़ी पैसा मिलता है, लोग अपना खेती सर के जिंजर करने लग गया, तो जिंजर का दाम जो है 2 रुपया तो लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो एक समय में 25 रुपीस होता है, एक समय में 2 रुपया हुआ, तो इसलिए इसमें काफ़ी लोगों का तकलीफ भी हुआ। एंड ये जितना भी साइंटिस्ट हमारा जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोगों को भी यही हम कि आप एग्रीकल्चर का उल्लू का प्रोड्यूस को भी सिखाइए, उसका बाद मार्केट को बिक्री करना पड़ेगा, इनकम जनरेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको काफ़ी मार्केट लिंक में ज़रूरी है। तो मैं आज नॉट एज ए डेप्यूटी कमिश्नर बट एज ए ऑर्गेनाइजरली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर सर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये मिलेट रिसर्च जो है वो अरुणाचल में क्यों नहीं होगा? यहाँ एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होना है, पासीघाट कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। सो ये आई थिंक यहाँ में एग्रीकल्चर कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, ये इंस्टीट्यूशन भी यहाँ डायरेक्ट हैदराबाद से यहाँ डायरेक्ट एक्सटेंशन हो सकता है, यहाँ खुल सकता है। तो मैं यही अपना ऑनरेबल मिनिस्टर सर को भी रिक्वेस्ट करना मांगता हूँ कि अपॉर्चुनिटी देख के, क्योंकि अरुणाचल में। नमस्कार दर्शकों, हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा यहाँ पासीघाट में जो ट्रैक्टर वगैरह, जो ट्रैक्टर, पावर टेलर, हैंड पम्प, वाटर पम्प, उसके बाद जो मशीन आइटम जहाँ मिलता है, उस दुकान का जो ओनर है, मालिक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ यहाँ मिलता है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट सब्सिडीज, जैसे कि गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ है, तो जो ये सालू का दुकान में वो लागू होता है कि नहीं होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार आपको। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। मैं जैसे एमडी एंटरप्राइजेस पासीघाट के ओनर का मैं बेटा हूँ। तो हम लोग जो डीलिंग करते हैं वो भी सीड से लेके पूरे ट्रैक्टर तक डीलिंग करते हैं, जिसमें कि आपका एग्रीकल्चर वी डील विथ एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दैट इट बी फ्रॉम seeds to tractor. We deal with all the farming equipments also, like you can see in
our display. We have the brush cutter, we have the rotary tillers, we have the pump set, we have this for the oil palm beneficiaries, which is there in this year's regime of agriculture scheme. And we deal with all those pump. That this is the manual palm cutter, and that is the like machine operated palm cutter. And we deal with the sprayers. We deal everything related to the एग्रीकल्चर एंड वी आर हियर बागवानी। उसमें जैसे आपका जैसे कोई मशीन का वैल्यू अगर टेक इट फॉर एन एग्जांपल 100 रुपीज़ हुआ तो उसका 45 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिल गया एज अ गवर्नमेंट सब्सिडी टू द बेनिफिशियरी, और 45% जो हुआ उसका बैंक लोन हुआ, और जो रिमेनिंग 10% होता है वो कस्टमर का पहले एक लोन अकाउंट क्रिएट होता है तो उसके थ्रू वो डिडक्ट होता है। तो ये सब जब प्रोसीजर हो जाने के बाद बेनिफिशियरी इज कॉल्ड टू द बैंक, वहाँ उन लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करना होता है। वो डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद उन लोग का जब लोन अलॉट हो जाता है तो दे गेट एन अलॉटमेंट लेटर। तो वो अलॉटमेंट लेटर जब लेके आते हैं देन वी गिव देम द मशीन्स। इट इज़ फॉर द हॉर्टिकल्चर इट इज़ आत्मनिर्भर बागवानी योजना, and for the agriculture it's Atmanirbhar Krishi Yojana, and both are same. It is 45% the government subsidy, 45% bank loan, and 10% the customer has to bear it from his pocket when his loan account will be created. मेरा नाम शुभांकर दत्ता गुप्ता है। मैं एग्रीप्लास टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि बैंगलोर में है, इजराइल बेस्ड कंपनी है, बैंगलोर में हेडक्वार्टर है, तो मैं वहाँ से आ रहा हूँ। और हम लोग ग्रीन हाउस सेक्टर, ओपन फील्ड सेक्टर में फार्मर्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, नया नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव प्रोडक्ट जो कि फार्मर को एफोर्डेबल भी हो, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं हो और फार्मर को बेनिफिट हो, इस तरह के प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। मेन हम लोगों का रहता है कि फार्मर को एजुकेशन देना। अगर हम फार्मर को जितना एजुकेशन देंगे, फार्मर को जितना नॉलेज होगा, तो फार्मर एम्पावर होता है अपना डिसीजन लेने के लिए कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट लगाना चाहिए। उसको नॉलेज होना चाहिए, न कि कोई और उसको मतलब गाइड करे। तो इस तरह का एजुकेशन सेमिनार हम लोग ज़्यादा करते हैं और फार्मर को सोल्यूशन और प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी हमने काम किया, और मटेरियल वीड मैट वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये एक मेन प्रोडक्ट है जो कि वीड्स का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें समझ में आया, ठीक है, जिससे कि फार्मर चाहे वो सिट्रस कर रहा है, कोई भी ऑर्चर्ड कर रहा है, तामुल कर रहा है, तो उनको वीड्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। वीड्स कंट्रोल नहीं होता है, और वीड्स जो है वो सारा ज़मीन का जो न्यूट्रिएंट है वो खा जाता है। उसको साफ करने के लिए साल में 3 बार 4 बार, बारिश तो यहाँ कंटिन्यू होता रहता है तो घास उगता रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप यहाँ दिखाएंगे, इस तरह का वीड मैट प्रोडक्ट है जो कि वीड्स नहीं होने देगा, और कम से कम 10 इयर्स का इसका लाइफ होता है। जो भी फार्मर एक बार लगाएगा 10 साल उसको कोई खर्चा घास निकालने के लिए नहीं होगा। प्लांट भी हेल्दी होगा, क्योंकि घास नहीं होगा तो जमीन का जो भी न्यूट्रिएंट है वो प्लांट को मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सूट हो रहा है। प्रोडक्ट को अगर लेना चाहें, देखिए अभी तक हम लोग जो है कंपनी से डायरेक्ट भेज रहे हैं, हम लोग नंबर शेयर कर रहे हैं, फार्मर हमें कॉल कर रहा है, उनका रिक्वायरमेंट समझ के हम लोग गाइड करते हैं, गाइड करके उनको एक प्रोफॉर्मा देते हैं, फार्मर पेमेंट जमा करता है, हम उसको पूरा रेडी करके पार्सल बना के उनके एड्रेस में बाई पोस्ट या जो भी रहता है। अगर अभी हमने 100 रोल्स भेजा देवमाली में तो वो तो डायरेक्ट ट्रक में आ गया। जिनको 5 रोल, 6 रोल, 10 रोल, छोटा क्वांटिटी भी हम लोग दे सकते हैं, वो हम लोग बाई पोस्ट भेज देते हैं, तो फार्मर के एड्रेस में मिल जाता है, उनको कोई टेंशन करने का जरूरत नहीं होता है। आपको हम लोग वीडियो के द्वारा आपको कोई ऑर्डर करना चाहे तो किस लिंक पर जाकर आप ऑर्डर करें? हमारा एग्रीप्लास टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब में भी जाएंगे, और मैं आपको कार्ड का दे देता हूँ, आप कार्ड का फोटो भी शेयर कर दीजिए, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे फार्मर हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकता है। जो हम लोग का फार्मर्स आया हुआ है यहाँ पे हमारा पासीघाट एरिया को, तो आप सभी को जितना भी फार्मर्स है, आप लोगों को मेरा दिल से हर एक को मेरा तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। एंड आप लोगों ने इतना तकलीफ करके आज का प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आप अपना गांव से जो आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों को आना भी चाहिए, आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को यहाँ बैठना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैदराबाद से, दिल्ली से, कहाँ से लोग आ करके
अब तक कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए ये आप लोग लकी है कि आपके घर के चौखट में ही ये नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस यहाँ में रखा गया है। आप लोग बहुत बहुत लकी है, आपको सुनना चाहिए। ये केवल इनॉग्रेशन प्रोग्राम में जो फॉर्मल प्रोग्राम होता है, ये चीफ गेस्ट मंत्री आके क्या बोलेगा, एमएलए आके क्या बोलेगा, तक वहाँ तक सीमित नहीं रखना है। अभी भी टेक्निकल सेशन होगा, टेक्निकल सेशन को अटेंड करना बहुत जरूरी है। मीरूम जो हम लोग खा रहे हैं वो सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें फूड वैल्यू है, इसमें पहले बताएगा कि क्लाइमेट रेजिलियंट है। एक्चुअली ये लगाने से हमको पानी ज़्यादा जरूरी नहीं है, इरिगेशन का फैसिलिटीज इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन फैसिलिटीज का जरूरी नहीं है। ये लगाने से हम लोग गारंटी होता है कि जैसे भी ये सक्सेस होगा, ये लगाने से ये होगा कि हमारा सॉइल फर्टिलिटी कम जाता है। ये खाने से हमारा हेल्थ बढ़ता है। लेकिन उस समय में हमको पता नहीं था कि इतना अच्छा वैल्यू वाला क्रॉप था, उसको हमने भूल चुका है और हम लोग उल्टा सफ़ेद चावल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। और आपको पता होगा कि इसीलिए इतना रिसर्च करने के बाद अभी पता चला है कि मीरूम सचमुच में बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इसका ये है। केवल ये फूड नहीं है, अभी मीरूम को अभी बोला है इसको, ये तो सुपर फूड है, ये हमको समझना है। तो आज का कॉन्फ्रेंस में आप लोग को आने का मतलब ये है कि सचमुच में हमारा एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, पासीघाट में रखा है। और आप लोगों को पहले हमारा बाप दादा ने मीरूम लगाया था, हमारा पास एक्सपर्टीज है, लेकिन साइंटिस्ट लोग उससे भी अच्छा हम लोग मीरूम कौन सा लगाने से, कौन सा ब्रिक वाला लगाने से अच्छा होगा, कैसे लगाने से अच्छा होगा, इसका वैल्यू क्या है, इसको आगे हम क्या कैसे ले जा सकता है, इसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसको वैल्यू एडिशन कैसे करने से होगा, इसका प्रिजर्वेशन कैसे करने से सही होगा बोल के ये समझाने के लिए हम लोग का पास हैदराबाद से, दिल्ली से हमारा साइंटिस्ट लोग एक कोलैबोरेटिव मोड में आकर के हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए, जो कॉन्फ्रेंस के लिए आया है, इसके लिए मेरा जितना भी हमारा साइंटिस्ट कम्युनिटी से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि अब उसका ऊपर में अभी उसके हिसाब से अभी हम लोगों का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तरफ से रिसेंटली उस दिन हमारा असेंबली सेशन होने से पहले, एक दो दिन पहले हमारा जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी हम लोगों ने ये निकाला है। जल्दी ही इसका गैजेट नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके हिसाब से हमारा जो मिलेट्स एंड बकव्हीट्स को इसका जो एक मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं। इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि ये मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के समझ करके, स्पेशल हमारा फार्मर्स का बेनिफिट होने के लिए हम ये कर रहा है। तो उस पर हम लोग जरूर जोर देंगे। और आप लोगों का जो मार्केट लिंकेज को लेकर के बहुत बड़ा इश्यू है, इस मार्केट लिंकेज को भी हम लोग कैसे स्ट्रेंथन करने से सही होगा, कैसे हमारा जो फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, फार्मर्स को जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो होना था वो कैसे इसको प्रदान किया जाए, कैसे हासिल किया जाए, इस पर जरूर हमारा सरकार का तरफ से ध्यान अभी दे रही है। जैसे भी हो सक्सेस होगा बोल के मेरा विश्वास है। तो इसीलिए जितना भी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ। थोड़ा इश्यूज है डिपार्टमेंट्स आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में से हमारा देखिए, हमारा ईस्ट सियांग में स्पेशली हमारा ईस्ट सियांग में बहुत पैडी तो कल्टीवेट करता है, धान का क्रॉप कल्टीवेट करता है। तो हमारा ईस्ट सियांग का पब्लिक के लिए आपका डिपार्टमेंट जो क्या चीज़ ये सजेशन करना चाहे? ये केवल एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं, सारा अरुणाचल के लिए। अभी इस बार ये सरकार ये पेमा खांडू ट्री गवर्नमेंट ने अभी हमारा फार्मर्स को के लिए अभी एग्रीकल्चर पॉलिसी जो मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट ला रहा है, वो है एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो इस एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंतर्गत कि हमारा फार्मर्स को, हमारा गांव का जितना भी फार्मर्स है, उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका ज़रूरत अनुसार हम क्या काम कर सकते हैं, ये सारा चीज़ एक्शनेबल जो प्लान्स हमने तैयार किया है हमारा फार्मर्स के लिए। और ख़ास करके अभी आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एक तो है आपका ये
कैच देम यंग प्रोग्राम, जो यंग जनरेशन्स को, यंग जो हमारा एजुकेटेड यूथ्स को, उसको फार्मिंग में लाने के लिए हम लोगों ने अभी कैच देम यंग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसी प्रकार से अभी सपोजिंग पासीघाट, रोइंग, तेजू, नामसाई इलाका में हम लोग कैटल रेयरिंग को लेकर के अभी मेरे ख्याल से अप्रैल फर्स्ट वीक से हमारा एक सर्वे शुरू होगा। उस सर्वे के अंतर्गत ये किया जाएगा कि हमारा यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, और उसके बाद सारा सर्वे खत्म करने के बाद हमारा एक रोड मैप तैयार होगा। उसके बाद हम शॉर्टली हम फिर जो हमारा जो गवर्नमेंट, हमारा ये इच्छा है कि NDDB, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का साथ हमारा MOU साइट हम साइन कर लेंगे। तो इसी प्रकार से बहुत चीज़ ऐसे प्रोग्राम्स हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, और ख़ास करके हमारा फार्मर्स का, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी हाल ही में अभी सपोजिंग आज क्या ही दिन देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो पासीघाट एरिया के लोगों के लिए, खास करके फार्मर्स के लिए, नेशनल लेवल जो हमारा कॉन्फ्रेंस मिलेट्स एंड फॉरगॉटन फूड्स के ऊपर में जो अभी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये सब ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारा फार्मर्स को लेकर के कितना चिंतित है। तो इसी प्रकार से और भी ऐसे बहुत चीज़ योजनाएं हैं, बहुत स्कीम्स है जो हमारा फार्मर्स तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इनका जो फार्मिंग सचमुच में सस्टेनेबल हो। ठीक है।